गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू स्टडी विद आकाश। स्टडी विद आकाश में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी कक्षा 9 के इंग्लिश बुक मोमेंट्स के चैप्टर 9 का क्वेश्चन आंसर और साथ में वर्ड मीनिंग लेकर के आया हूँ, जिसमें चैप्टर 9 का नेम है द एक्सीडेंटल टूरिस्ट। तो सबसे पहले हम लोग वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं, उसके बाद इसके एक्सरसाइज को देखेंगे। 1 नंबर का वर्ड है एक्सपीरियंसेस, जिसका अर्थ होगा अनुभव। 2 नंबर का वर्ड है कंफ्यूज्ड, जिसका अर्थ होगा विचलित। 3 नंबर का वर्ड है वंडर, जिसका अर्थ है आश्चर्य। 4 नंबर का वर्ड है जस्टिफाइड, जिसका अर्थ है न्यायोचित। 5 नंबर का वर्ड है टोबैको, जिसका अर्थ होगा तंबाकू। 6 नंबर का वर्ड है लेबोरेटरी, जिसका अर्थ होगा शौचालय। 7 नंबर का वर्ड है कन्वर्सेशन, जिसका अर्थ होगा वार्तालाप और बातचीत। 8 नंबर का वर्ड है एयर माइल्स, जिसका अर्थ होगा हवाई मील। 9 नंबर का वर्ड है फ्रस्ट्रेशन, जिसका अर्थ होगा तनाव या चिंता। 10 नंबर का वर्ड है लोकलाइज्ड सिस्मिक इवेंट, जिसका अर्थ होगा स्थानीय भूचाल। 11 नंबर का वर्ड है वेनरेबल, जिसका अर्थ होगा निकट या करीबी। 12 नंबर का वर्ड है स्वेब, जिसका अर्थ होगा विनम्र होना। 13 नंबर का वर्ड है यंग्ड, जिसका अर्थ होगा जोर से झटका दिया। 14 नंबर का वर्ड है फैमिली, जिसका अर्थ होगा परिवार। 15 नंबर का वर्ड है कैटेस्ट्रॉफ्स, जिसका अर्थ होगा हादसे। 16 नंबर का वर्ड है साइटिंग, जिसका अर्थ होगा हवाला देते हुए। 17 नंबर का वर्ड है गैस्ड, जिसका अर्थ होगा गहरा घाव। 18 नंबर का वर्ड है विविड, जिसका अर्थ होगा सजीव। 19 नंबर का वर्ड है एप्रोप्रिएटनेस, जिसका अर्थ होगा सत्यता। 20 नंबर का वर्ड है टेलीफोनिक, जिसका अर्थ होगा टेलीफोन का। 21 नंबर का वर्ड है क्रिटिसाइजिंग, जिसका अर्थ होगा आलोचना करना या बुराई करना। 22 नंबर का वर्ड है ह्यूमरसली, जिसका अर्थ होगा हास्यास्पद रूप से या मजाक से। 23 नंबर का वर्ड है जैम्ड, जिसका अर्थ होगा फंस जाना। 24 नंबर का वर्ड है एब्रप्टली, जिसका अर्थ होगा भयानक रूप से। 25 नंबर का वर्ड है एक्स्ट्रावेजेंटली, जिसका अर्थ होगा बहुत अधिक। 26 नंबर का वर्ड है डम्ब स्ट्रक, जिसका अर्थ होगा हक्का बक्का होना। 27 नंबर का वर्ड है बजट, जिसका अर्थ होगा पैसा बचाना। 28 नंबर का वर्ड है सिस्मिक, जिसका अर्थ है भूकंपीय। 29 नंबर का वर्ड है इनटाइटल्ड, जिसका अर्थ होगा हकदार। 30 नंबर का वर्ड है अनएक्सपेक्टेडली, जिसका अर्थ होगा अचानक। 31 नंबर का वर्ड है लोकलाइज्ड, जिसका अर्थ होगा सीमित रखना। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर में 31 वर्ड को देखा। अब इसके हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। इसका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, बिल ब्राइसन सेज आई एम इन शॉर्ट इजली कंफ्यूज्ड, What examples has he given to justify this? इसका आंसर होगा Bill Bryson never had a pleasant journey. He got easily confused. Citing examples, he said that he could not easily find lavatory in a cinema hall and finally found himself standing nearby a self-locking door at the hotel's too. He asked his room number many a time in a day. अब इसका सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन द जिप ऑन हिज कैरी ऑन बैग गिव्स वे? इसका आंसर होगा द ऑथर गॉट मच कंफ्यूज्ड इन दैट कंडीशन व्हेन द जिप ऑन हिज कैरी ऑन बैग गिव वे एवरीथिंग विद इन फेल ऑन द ग्राउंड एंड स्कैटर्ड ऑल ओवर न्यूज़पेपर कटिंग्स, लूज पेपर्स, टोबैको पैकेट, मैगजीन्स, पासपोर्ट, English money and film spread over a large area. अब इसका थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, why is his finger bleeding? What is his wife's reaction? इसका आंसर होगा his finger gasped while he tried to pull the chip forcefully and it started bleeding. At this, his wife looked at him with an expression of wonder and remarked, I can't believe you do this for a living. अब इसका फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, हाउ डज बिल ब्राइसन एंड अप इन ए क्रैश पोजीशन इन द एयरक्राफ्ट? इसका आंसर होगा वंस while he was traveling in an aeroplane, he leaned over to tie up his shoelaces. As soon as he leaned over for this purpose, someone in
The seat ahead of him threw his seat back. Thus, the author ended up in a crash position. अब इसका 5th नंबर का क्वेश्चन है, Why are his teeth and gums navy blue? इसका आंसर होगा, A strange things used to happen with him. It was his worst experience. He was sucking on the end of his pen while writing important thoughts. He was lost in talking with an attractive lady and could not notice the leakage in the pen. When he visited the lavatory, he found his teeth and gums navy blue. अब इसका 6th नंबर का क्वेश्चन है, बिल ब्राइसन एक्ट टू बी स्वेप. Is he successful in his mission? List his unswept ways. इसका आंसर होगा, It is quite clear that Bill Bryson acted to be swept. He is not successful in his mission. He got himself in a car and closed the door without leaving 14 inches of coat outside, wore light-colored trousers without discovering at the end of the day that he had at various times sat on chewing gum, ice cream, cough syrup and motor oil. अब इसका 7 नंबर का क्वेश्चन है, Why do you think Bill Bryson's wife says to the children, take the leads of the food for daddy? इसका आंसर होगा, Bill Bryson's wife was aware of the traveling habits of her husband. To avoid any awkward situation, she says, take the leads of the food for daddy, as she did not like her husband to take the lead of the food in his particular style. अब इसका 8 नंबर का क्वेश्चन है, What is the significance of the title? इसका आंसर होगा, The title is quite significant. After going through the whole story, it becomes quite vivid that Bill Bryson is the accidental tourist. There are various such examples which prove the appropriateness of the title. The title itself suggests about the various strange and accidental experiences of the author. अब इसका 9 नंबर का क्वेश्चन है, To get confused and behave in unswept ways like Bill Bryson is normal and human. Tell your class about any similar situation that you found yourself in. इसका आंसर होगा, On January 1, 2020, was invited to attend a party in a hotel. I was excited about it. When sitting around the table, we were discussing about our past experiences. I got up to attend a telephonic call and moved outside. I was in such a hurry that I did not notice the waiter coming. I hit the tray and all the edibles fell upon the ladies and gentlemen sitting over there. Their clothes went dirty and they became furious. They started criticizing me for my carelessness. It was such a scene where I felt embarrassed. I left the party at once. तो इस तरह से आपका चैप्टर 9 का क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग दोनों कंप्लीट होता है. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि रोज़ मैं आपके लिए इसी तरह से नई नई वीडियोस लाता रहता हूँ. धन्यवाद.